तो गाइज इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 था इस पर, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है और हमने एग्जाम्पल नंबर 17 किया था। आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 18 एंड एग्जाम्पल नंबर 19। तो चलो करते हैं इन एग्जाम्पल्स को। देखिए दिखने में तो ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, यानी बहुत छोटा सा है, पर समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। तो गाइस हमारा लेक्चर एग्जाम्पल नंबर 18 है, शो दैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर 1 1 देन गॉफ ए टू सी इज ऑल्सो 1 1। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि अगर एफ ए टू बी 1 1 है, ये तो गिवन है। गिवन क्या क्या है यहाँ पर कि एफ ए टू बी यानी एक फंक्शन है हमारे पास f जिसका डोमेन a है, कोडोमेन b है। एक और फंक्शन है g जिसका डोमेन b है और कोडोमेन c है। तो यहाँ फिगर में थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ आपके सामने। सपोज दैट ये जो है ये आपका हो गया सेट a, ये हो गया आपका सेट b और ये हो गया आपका सेट c। तो सेट a से सेट b में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है f और b टू c में एक और फंक्शन डिफाइन किया गया है g। अगर ये दोनों फंक्शन 1 1 है, यहाँ पर ये गिवन वैल्यू है कि f और g क्या है 1 1 है, तो आपको यहाँ प्रूफ करना है कि जो गॉफ होगा ना, गॉफ GOF कंपोजिट फंक्शन, ये गॉफ a टू c, यानी कि ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि गॉफ का जो डोमेन होता है वो a होता है और कोडोमेन c होता है। तो आपको यहाँ प्रूफ करना है कि जो कंपोजिट फंक्शन है गॉफ इज ऑल्सो 1 1, ये भी 1 1 होगा। तो एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अगर f और g दो फंक्शन है, f a टू b डिफाइन है, g b टू c डिफाइन है और ये दोनों ही फंक्शन अगर 1 1 है, तो आपको प्रूफ करना है कि इनका कंपोजिशन भी 1 1 होगा। तो चलो प्रूफ करते हैं। देखिए मैं आपको फटाफट यहाँ पर स्टेप्स बता दूंगा कि ऐसे प्रूव हो रहा है, पर कोई मतलब नहीं है उसको समझने का जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आती। तो पहले अपन थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, होता क्या है 1 1। देखो किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है ना आपको, तो कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए कोई फंक्शन है, सपोज दैट मैंने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने कहा एक्स है, सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है और यहाँ ये जो एफ है ना, एफ ये आर टू आर डिफाइन किया है ना, सपोज दैट आर टू आर डिफाइन किया है। तो इसको 1 1 प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट x1 and x2 be any two elements belongs to R, it means from domain, है ना, डोमेन से लिया हमने। तो सच दैट ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं कि इनकी इमेज क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 ये रखते हैं। अब अगर आपका fx x है तो fx1 क्या होगा x1 और fx2 क्या होगा आपका x2, ये होगा। इट मीन्स x1 और x2 दोनों एलिमेंट्स अलग अलग ना होकर के क्या है, दोनों एलिमेंट्स सेम है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 है, ठीक है ना। और ये फंक्शन 1 1 ही है, मैनी 1 नहीं है। एक यहाँ पर आप मान लीजिए 1 पुट करते हैं x की वैल्यू, फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 पे 1 मिलेगा, 2 पे 2 मिलेगा, 1.5 पे 1.5 मिलेगा, 1.999 पे 1.999 मिलेगा, -1 पे -1 मिलेगा। यानी जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं, इसके डोमेन के एलिमेंट्स हैं, उनकी जो इमेज आ रही है एक यूनिक इमेज आ रही है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है। इसलिए ये फंक्शन 1 1 है। और 1 1 कैसे प्रूव होता है, ये ऐसे होता है। तो आपको यहाँ पे ये जो कंपोजिट फंक्शन है इसको 1 1 प्रूव करना है। और गिवन क्या है कि f और g दोनों क्या है, 1 1 है। अब अगर f और g दोनों 1 1 है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं आगे। अब इसको प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे लेट x1 एंड x2 be any two elements belongs to domain of this function। इसका डोमेन क्या है, a, तो हम यहां लिखेंगे a। हमने a जो है, इसका जो डोमेन जो है उसमें से कोई दो एलिमेंट्स ले लिए x1 और x2 सच दैट, और ये दोनों एलिमेंट्स हमने ऐसे लिए कि इनकी जो इमेज है ना, यानी कि गॉफ ऑफ x1
इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2। दोनों की इमेज क्या है, दोनों एलिमेंट्स की सेम है। अब अगर दो एलिमेंट्स हैं आपके पास और अगर दोनों की इमेज सेम आ जाए, मैंने आपको बताया तो फंक्शन क्या होता है, 1 1। बट आगे मैं इसको ये प्रूफ, सॉरी मैनी वन होता है ये। अगर दो एलिमेंट्स से दोनों की इमेज ही सेम आ जाए तो मैनी एलिमेंट्स की वन इमेज है, इसलिए इसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग ना होकर के ये दोनों एलिमेंट्स सेम है, इक्वल है, इसका मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो इसका मतलब हम क्या प्रूव कर देंगे कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो देखो गॉफ ऑफ x1 क्या होता है, गॉफ ऑफ x1 होता है g ऑफ fx1 और गॉफ ऑफ x2 क्या होता है, g ऑफ fx2। ठीक है, अब देखो g ऑफ fx1 का मतलब यह है कि g के फंक्शन के डोमेन के एलिमेंट्स क्या होंगे। देखो g ये यहां पे क्या है x, यहां पर क्या मिलेगा आपको fx, तो यहां क्या मिलेगा g ऑफ fx ही तो मिलेगा आपको। g ऑफ fx का मतलब fx क्या है, g के डोमेन के एलिमेंट्स। तो g के डोमेन के एलिमेंट्स का मतलब g क्या है, 1 1 है। तो अगर g fx1 इज इक्वल्स टू g fx2 है, इट मींस fx1 इक्वल्स टू क्या होगा, fx2। ये एलिमेंट्स है ना डोमेन के, तो अगर इमेज सेम है और g 1 1 है तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ये एलिमेंट्स ही तो है अंदर। तो यहां हम रीजन लिखेंगे सिंस g इज 1 1, ये गिवन है, गिवन वैल्यू है। क्या गिवन है कि g 1 1 है, तो g 1 1 है, तो अगर g 1 1 है इसका मतलब क्या होगा, इसकी g में अगर हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं fx1 और fx2, इनकी इमेज सेम है तो वो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर fx1 fx2 के इक्वल है और अगर f11 है, गिवन ही तो है ये, f11 है, तो क्या x1 x2 के इक्वल होगा, क्यों होगा, उसका रीजन हम यहां लिख रहे हैं, सिंस f इज 1 1। अभी अभी मैंने आपको बताया भी था यहाँ पेज पर, भाई 1 1 कब होता है, जब x1 और x2 इक्वल आ जाए। तो f1 यहाँ पर f क्या है, ऑलरेडी 1 1 गिवन है, तो fx1 fx2 के इक्वल है, इट मींस x1 x2 के इक्वल होगा। तो ये देखो हम दो एलिमेंट लेकर के चले थे और गॉफ में उनकी इमेज इक्वल लेके चले थे, और तो दोनों एलिमेंट्स भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। इट मींस गॉफ इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन, गॉफ इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन। थोड़ा सा इसको समझना है आपको, चीजों को ट्रिक, यानी ट्रिक है इसमें समझने की। भाई आपको ये लेकर के चलना है कि f और g दोनों 1 1 है, उसके बाद आपको गॉफ को प्रूफ करना है। तो गॉफ को प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट्स लेंगे, दोनों एलिमेंट्स की इमेज सेम पुट करेंगे। अब चूंकि g 1 1 है तो fx1 fx2 के इक्वल होगा, और f11 1 1 है तो x1 x2 के इक्वल होगा। तो गॉफ x1 गॉफ x2 के इक्वल था तो x1 x2 के इक्वल आ गया, इट मींस गॉफ भी क्या है, 1 1 है। अब ये हो गया 1 1 की कहानी। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 19 है, उसमें आपको क्या प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है। अब ऑन टू की कहानी बहुत इजी है, 1 1 में तो थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को, ऑन टू में और इजी है। तो चलो ऑन टू को समझते हैं, ऑन टू कैसे प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 19 में, show that if f a to b and g b to c are onto then gauf a to c is also onto। यहां पर दो फंक्शन है f एंड g, f a to b है पहले वाले एग्जाम्पल की तरह, g को b to c डिफाइन किया है, और ये दोनों ही फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो आपको प्रूफ करना है कि इनका कंपोजिशन जो है गॉफ वो भी ऑन टू होगा, और गॉफ आपको पता है ए टू सी ही डिफाइन होगा। तो देखो कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उसके कोडोमेन के एलिमेंट्स, जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी क्या हो, प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो। तो अगर आपका ये वाला सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है, यहाँ पर फंक्शन एफ को डिफाइन किया है ए टू बी, बी टू सी अगर जी को डिफाइन किया है, तो देखो हम A में एलिमेंट्स लेते हैं x, B में लेते हैं fx, तो यहाँ पर किस टाइप से होंगे एलिमेंट्स, g ऑफ fx, यही तो होंगे। और g ऑफ fx को अपन क्या बोल देंगे, z, इसको बोल देंगे अपन y, यही तो होता है बेटा, इसको y बोल दो, इसको z बोल दो। तो देखो सबसे पहली चीज सॉल्यूशन इसका लिखते हैं बहुत ही सिंपल वे में, सिंस इट इज गिवन दैट
इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है कि f इज ऑन टू, पहले g लेते हैं क्योंकि g से प्रूव होगा, g इज ऑन टू सो दैट जितने भी z होंगे ना, सो दैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, z बिलोंग्स टू c, यानी c में जितने भी z हैं, z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c मीन्स जितने भी c में z हैं उनके लिए क्या है, देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा e का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट सम y बिलोंग्स टू b such that z is equals to fy, सॉरी z is equals to gy, ये होगा, है ना। और अगेन सिंस इट इज गिवन दैट, अब हम लेंगे f के लिए कि f इज ऑन टू, अब f भी ऑन टू है, सो दैट अब f के कोडोमेन के एलिमेंट लेंगे, सो दैट फॉर ऑल जितने भी f के कोडोमेन में एलिमेंट है यानी कि y, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a, यानी x a में होंगे, और ये कैसे होंगे, सच दैट ऐसे होंगे कि भैया y इज इक्वल्स टू क्या आ जाए हमारा, fx आ जाए। तो भाई जितने भी z हैं उनके लिए y है और जितने भी y हैं उनके लिए x है, तो जितने भी z होंगे उनके लिए x भी तो एग्जिस्ट करेंगे ना भाई। लिंक जोड़ो, देखो जितने भी z हैं उनके लिए y एग्जिस्ट कर रहे हैं और जितने भी y हैं उनके लिए x एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जितने भी z होंगे उनके लिए x एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। सो दैट यहां पे अपन लिखेंगे सो दैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, there exists some x belongs to a such that finally अपन कह देंगे क्या, z is equals to g of fx, implies that gof is also on to function, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा प्रूव। तो स्टूडेंट्स अभी भी आप लेक्चर छोड़ करके मत जाना, अभी अपन आगे पढ़ेंगे इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है।